आज हम बात कर रहे हैं राइडर वेट टैरो डेक के जो सबसे पहला सूट है वॉन्ड्स, उसके सबसे पहले कार्ड के बारे में। वॉन्ड्स अपने आप में फायर एनर्जी को दर्शाता है और एस ऑफ वॉन्ड्स यानी कि पहला कार्ड यानी अग्नि की शुरुआत, जो ऊर्जा है, जो अग्नि है यहाँ पर प्रज्वलित हो रही है। तो ये जो एनर्जी दे रहा है बर्थ की, यानी किसी चीज़ के शुरू होने की, उत्पन्न होने की एनर्जी है, इंस्पिरेशन है। यहाँ पर जो एनर्जी दे रहा है ये कार्ड, वो दे रहा है मोटिवेशन। स्टार्ट कोई चीज़ हो रही है लेकिन वो चीज़ प्रेशर के साथ स्टार्ट नहीं हो रही, वो पावर के साथ, डायरेक्शन के साथ, डिवाइन डायरेक्शन के साथ स्टार्ट हो रही है। यहाँ पर ध्यान से देखो तो पीछे माउंटेन्स नज़र आ रहे हैं, यानी चैलेंजेस तो हैं, और साथ साथ जो डिवाइन डायरेक्शन है वो ये बताएगी कि इन चैलेंजेस के साथ डील कैसे करना है। यानी इस रास्ते पर, जिस रास्ते पर आप बढ़ रहे हो, ये कार्ड बता रहा है वहाँ पर इन चैलेंजेस के साथ डील हो जाएगा डिवाइन पावर्स और डायरेक्शंस के साथ में। साथ साथ हाथ के पीछे देखो तो क्लाउड्स हैं जो मिस्ट्री बता रहे हैं, हिडन थिंग्स बता रहे हैं, चीज़ें छुपी हुई हैं, सामने नहीं है। जैसे कोहरे में होता है ना कि सामने नज़र नहीं आता, तो यहाँ भाई हाथ के पीछे नज़र नहीं आ रहा। यानी अगर सोचोगे कि अभी सब कुछ जान लेना है तो सोचते सोचते रह जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि डिविनिटी है। तो परमात्मा की अनुकंपा पर, कृपा पर भरोसा करते हुए अपने इस काम की तरफ आगे बढ़ने के लिए ये कार्ड इस रीडिंग में बताएगा। देखो रिवर्स है जिसमें पानी बह रहा है, यानी कि मोशन है, फ्लो है, डायरेक्शन है। तो डिविनिटी के साथ गो विद द फ्लो, ट्रस्ट द फ्लो। यहाँ पर आपको फ्लो को ट्रस्ट करना होगा। स्काई देखो क्लियर है, यानी एकदम क्लैरिटी है। कोई ऐसे छुपे हुए, ये नहीं कह सकते कि बहुत छुपे हुए बादल कोई आ जाएंगे ऐसे, बस आपकी जो योजनाएं हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी, क्योंकि आप यहाँ पर डिवाइन पावर्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये कार्ड आपको रीडिंग में ये बता रहा है कि आपकी वर्तमान की जो एनर्जी है वो इस तरह की है। अब इसी को हम आगे देखते हैं। तो क्योंकि ये माइनर आर्काना का कार्ड है तो ये बड़ी घटनाओं की तरफ सीधा संकेत नहीं करता। हमारी लाइफ में जो छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं जो आगे जाकर बड़ा अच्छा रूप भी ले लेती हैं, उसके बारे में बता रहा है। चैलेंजेस हमने बताया है कि यहाँ पर है, लेकिन वो भी पॉजिटिव इम्पैक्ट करेंगे, यानी काम तो अपनी स्पीड से होगा, लेकिन साथ साथ उससे आपकी जो पर्सनैलिटी है वो इम्प्रूव होगी, क्योंकि डिवाइन पावर सपोर्ट कर रही हैं। तो चलो अब आगे जानते हैं कि अगर लव की रीडिंग में ये कार्ड आता है तो ये क्या बता रहा है। देखो, अगर लव के बारे में जानना चाहते हो तो ये आपके किसी नए रिश्ते की नई शुरुआत बता रहा है। मैरिज की तरफ जा रहे हो तो नया घर बसना बता रहा है, यानी आपका जो रिलेशन है वो आगे एक नए बॉन्ड में बदल सकता है। अब बात करते हैं इस कार्ड के बारे में प्रॉपर्टी से रिलेटेड, यानी ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी। तब ये बताता है कि हाँ भाई, किसी नई प्रॉपर्टी को लेने की आप शुरुआत करने वाले हो, आप बढ़ रहे हो आगे की तरफ, कि कोई प्रॉपर्टी जिसके बारे में आप सोच रहे थे, अपने मन में इमेजिन कर रहे थे, उसकी तरफ अब आप स्टेप बढ़ाने लगोगे। कि यहाँ पर वॉन्ड्स में सोचना नहीं होता, एक्शन होता है, यानी अब एक्शन लेने वाले हो आप उसके बारे में। अब बात करते हैं एस ऑफ वॉन्ड्स, जब हेल्थ के बारे में जानना चाहता है। तो अगर हेल्थ के बारे में जानना है और ये कार्ड आया है तो ऐसे में ये बता रहा है कि आप अपनी हेल्थ को लेकर नए नए छोटे छोटे वेंचर्स करने की तरफ बढ़ोगे। सोचोगे नहीं, जो अब तक सोचते आ रहे थे ना, उसको करने की तरफ बढ़ोगे। कोई नया प्लान आप अडॉप्ट कर सकते हो, कोई योगा का, कोई एक्सरसाइज का, कोई आपका डाइट का आप नया प्लान शुरू कर सकते हो, या फिर अगर किसी परेशानी से जूझ रहे हो तो उसके ट्रीटमेंट की तरफ भी बढ़ सकते हो। यानी पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने के लिए ये कार्ड बता रहा है। ये कार्ड आपको पावर, एनर्जी, फायर, बिगनिंग, स्ट्रेंथ, बैकग्राउंड क्लियर है, रास्ते साफ हैं, फ्लो है, ये तो बता ही रहा है। साथ साथ हाथ जो देखो, जो ग्रिप है उसमें लाइट है, यानी ये मिरेकल्स को, चमत्कार को बता रहा है कि आगे रास्ता जो है वो रोशनी वाला होने वाला है। ब्लेसिंग्स इस हाथ में बता रहा है। ये जो डिवाइन हैंड है, सपोर्ट है, ये बता रहा है कि आपके साथ पॉजिटिविटी आ रही है और आपको ब्लेसिंग्स और मिरेकल्स बता रहा है। अब इस अवसर को आप अपनी कंसंट्रेशन से ग्रैब भी कर सकते हैं और
किसी तरह से छूट भी सकता है, क्योंकि आप देखो तो इसमें एकदम बैक सपोर्ट नहीं है, पूरी क्लैरिटी नहीं है, हाथ आगे आ रहा है, यानी अवसर तो है, पर ये अवसर इतना नया आ रहा है कि इसके पीछे के बारे में आप जान ही नहीं सकते कि ये कहाँ से आ रहा है, किस तरफ से आ रहा है, वो आपको बाद में पता चलेगा। सबसे पहले आपके सामने ये आ जाएगा, आपको इसको लेना है और किस तरह से इसकी तरफ आगे बढ़ना है, क्योंकि ये हवा में है। ध्यान दो, इसको पीछे हाथ कहीं से होल्ड नहीं है, बादलों में से आ रहा है। इसको हम डिवाइन पावर्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, वो हमारी ऊर्जा में अगर बनी रहती है तो ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पर कोई ऐसा सपोर्ट नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है जहाँ से कोई आपको बैकअप मिल रहा है। अब ये एक्शन को बताने वाला कार्ड है ही, यहाँ पर वेट नहीं करना है, आपको अपने स्टेप्स बढ़ाने हैं, उसके लिए ट्रैवलिंग भी हो सकती है, उसके लिए आपको मोटिवेशन बनाए रखना है। चलो अब बात करते हैं कि अगर आप किसी भी इवेंट के होने के टाइम के बारे में जानना चाहते हैं कि भाई ये कब होगा, क्योंकि अब तक आप सोच रहे थे कि कब होगा और अब रीडिंग में ये कार्ड आ गया है, तो देखो बहुत ही जल्दी होगा, क्योंकि वर्ड्स जो है वो फायर को बताते हैं, स्पीड को बता रहे हैं, तो ये डेज में, हफ्तों में होगा। अगर उस काम का समय ही ऐसा है कि उसे महीनों में ही होना है, उसका मिनिमम समय वो है, तो वो महीनों में होगा, यानी अपने काम को जितना टाइम उस काम ने लेना है उसमें वो जल्दी होगा। अब अगर बेबी बर्थ है तो वो 9 महीने में ही होगा, अगर कोई एंगेजमेंट है तो वो आने वाले सबसे जो एक्यूरेट मुहूर्त होगा या जहाँ पर सब लोग चाहेंगे तो सबके अकॉर्डिंग वो सबसे पहली पॉसिबिलिटी में होगा। आपका जो काम है, कोई टेंडर है, कोई शेयर है, कोई बिजनेस है, तो जितना टाइम उसके मैनेजमेंट और प्लानिंग में लगना है उसमें डिले नहीं होगा, यानी जो उस काम के लिए रिक्वायर्ड टाइम है उस टाइम में वो होगा। क्विक होगा, आप उसको सही समय पर कर पाएंगे, पर समय से पहले तो चीज़ें नहीं होती। जो भी काम है उसके लिए जितनी भी रिक्वायर्ड टाइमिंग्स चाहिए उसमें वो डिले नहीं करेगा। तो ये हमने एस ऑफ वॉन्ड्स को समझा है। साथ साथ और भी देखो कि इसमें पत्ते हैं, नई नई खोपले हैं, नए नए वेंचर्स हैं, नए नए अचीवमेंट्स हैं, नए नए आपके सामने अच्छे अवार्ड्स आएंगे, यानी कि नई नई आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जिनको आप ग्रो करके आगे बढ़ोगे। डिविनिटी को अपने अंदर बनाए रखोगे, अपनी जो अच्छी पावर आपकी इस कार्ड से आपकी एनर्जी में दिख रही हैं इस समय, उनको और अच्छी तरह से आगे बढ़ाओगे तो एक कार्ड आपको आगे और अच्छे रिजल्ट देगा। फर्दर आपकी एनर्जीज और प्लान्स होंगी और आप और अच्छे रिजल्ट्स की तरफ, प्रोग्रेस की तरफ बढ़ेंगे। तो ये हमने एस ऑफ वॉन्ड्स की रीडिंग्स पढ़ी कि अगर ये किसी रीडिंग में आता है तो हम इसको किस किस तरह से समझ सकते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग।